हे पार्थ, तू देखता है कि पाप करने वाला व्यक्ति संसार में फल फूल रहा है। तू देखता है कि अधर्मी धनवान बनता है, नाम पाता है, मान सम्मान का भोग करता है, परंतु यह जो तू देख रहा है वह केवल माया है जो सत्य को छिपा लेती है। हे पार्थ, जो व्यक्ति अधर्म करता है वह बाहर से कितना भी चमकता हुआ दिखे, भीतर से वह भय, भ्रम और चिंता से घिरा होता है। वह अपने कर्मों के परिणाम से सदा डरता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ पा रहा है, पर उसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। बाहर का वैभव आत्मा की शांति नहीं ला सकता। सच्ची सफलता भीतर की शांति में है। पापी व्यक्ति माया के पीछे भागता है, पर वह यह नहीं जानता कि माया उसे सत्य से दूर कर रही है। माया अधर्मी को छलावा देती है और अंत में वही माया उसे पतन की ओर ले जाती है। हे पार्थ, पाप का फल निश्चित है। वह चाहे आज न मिले पर कल अवश्य मिलेगा। जैसे वटवृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही पाप का परिणाम भी धीरे धीरे आकार लेता है। वह दिन आता है जब अधर्मी का संपूर्ण वैभव, मान और सत्ता एक क्षण में नष्ट हो जाती है। धर्म अटल है, अधर्म क्षणिक। काल सभी का लेखा जोखा रखता है। हे पार्थ, धार्मिक जीवन सरल नहीं है। तप, संयम, त्याग और कष्ट ये धर्म के साथी हैं, परंतु इनका फल अमृत के समान होता है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह चाहे कष्ट में हो पर उसका अंत शुभ होता है। धर्म का मार्ग धीमा है पर मोक्ष उसी से प्राप्त होता है। हे पार्थ, अधर्मी को भोग यानी खाने, पहनने और ऐश्वर्य का सुख मिलता है, पर धर्मी को योग यानी आत्मा, ब्रह्म और शांति का सुख मिलता है। भोग एक समय के बाद रोग बन जाता है, पर योग अमरता की ओर ले जाता है। हे पार्थ, अधर्मी झूठ बोल सकता है, दिखावा कर सकता है, दान पुण्य का नाटक कर सकता है, वह समाज को धोखा दे सकता है, पर मुझे नहीं। मैं तो अंतर्यामी हूँ। मैं हृदय की गति जानता हूँ। जब समय आएगा तो पापों का लेखा जोखा सामने आएगा।